सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बालोद जिले की बात। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से भेंट मुलाकात की और बेलौदी के साथ ही जेवरतला गांव को कई सौगातें दी। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल ने माता नर्मदा और दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। उन्होंने भेंट मुलाकात से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की भी पूजा की। इस दौरान लोगों ने सीएम को पकवानों से तौला। दोपहर में किसान के घर उन्होंने भोजन किया। बेलौदी में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सड़कों की मरम्मत कराने का ऐलान किया, माइनर सिंचाई जलाशय का गहरीकरण और सफाई कराने का ऐलान किया। गुंडरदेही में पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर SDOP की तैनाती करने का भी ऐलान किया। हल्दी गांव में नई पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की और नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला का अपग्रेडेशन और श्री राम विद्या मंदिर स्कूल को सरकारी दर्जा देने की भी घोषणा कर दी। इसके साथ ही जेवरतला में कॉलेज खोलने की घोषणा की। बिजली वितरण कार्यालय खोलने का भी ऐलान किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खोलने की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा यहां पर की गई। इसके अलावा हड़गहन जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर किया। लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा मुख्यमंत्री को देखने के लिए। 20 गांव में देवगुड़ी के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और इसके अलावा पुजारियों को भी 7,000 रुपए मानदेय के रूप में देने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिनकापार में प्रयास विद्यालय की स्थापना की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आज की इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की गई। कॉलेज की मांग करे हैं और श्याम की इच्छा रही से और सब जन के ताली करती वजह से घोषणा नहीं करे। मैं जब तक ताली नहीं बजाओ सबको जन तब तक घोषणा नहीं करें। सेल्फी मारो ताली नहीं बजा बजाते रहो तुम ताली। ये लेकर मन नहीं बजा। जेवरतला में कॉलेज की घोषणा, जेवरतला में बिजली वितरण कार्यालय की स्थापना, जेवरतला में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा, हड़गहन जलाशय के सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाए। और जैसे अभी सांस्कृतिक बात करत रहे तो हमार देवगुड़ी होते आदिवासी मन के, तो यहाँ के डोंडी लोहारा ब्लॉक के आदिवासी बहुल गांव में 20 गांव में देवगुड़ी के निर्माण किया जाए। 50 लाख रुपए घोषणा। तो सीएम भूपेश बघेल ने कई सारी सौगातें आज यहां पर दी हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले उन्होंने माता नर्मदा और दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। भेंट मुलाकात से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा की। सीएम को पकवानों से लोगों ने तौला भी, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर में उन्होंने किसान के घर भोजन भी किया। बेलौदी में भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कई सड़कों की मरम्मती कराने का भी ऐलान किया। बेलौदी माइनर सिंचाई जलाशय का गहरीकरण और सफाई कराने की घोषणा की गई। गुंडरदेही में पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि SDOP की तैनाती करने का भी ऐलान किया गया। हल्दी गांव में नई पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की गई और नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला का अपग्रेडेशन और श्री राम विद्या मंदिर स्कूल को सरकारी दर्जा देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही जेवरतला में कॉलेज खोलने की घोषणा, बिजली वितरण कार्यालय खोलने का ऐलान किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खोलने का भी ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। हड़गहन जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही 20 गांव में देवगुड़ी के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की और पुजारियों को भी 7,000 रुपए देने का ऐलान किया गया।
पिनकापार में प्रयास विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। बालोद में मुख्यमंत्री का एक्शन लगातार जारी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम का एक्शन नजर आया। लोक निर्माण विभाग में सीएम ने एक्शन लिया है। दरअसल खस्ता हाल सड़कों के कारण ईएनसी को हटा दिया गया। सड़कों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई की है। और बालोद से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया। पिनकापार की छात्रों ने प्रिंसिपल की दरअसल शिकायत की थी। मुख्यमंत्री से ज्यादा फीस और उनसे दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी। भेंट मुलाकात के दौरान छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर यह शिकायत की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रिंसिपल को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। प्रिंसिपल को मुख्यालय में अब अटैच किया जाएगा। इसके साथ ही प्रिंसिपल की करतूतों की जांच के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भाटापारा पहुंचे। कार्यकर्ताओं से 1-to-1 वे चर्चा अब भी कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी उनके साथ में मौजूद हैं। भाटापारा विधानसभा और बलौदाबाजार विधानसभा चुनाव हारने के बाद दोनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई, जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी में होने वाली सभी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुसैन कैदवई को दोनों प्रस्तावों को सौंप दिया गया। बैठक के बाद इन तमाम फैसलों की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने दी। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस प्रस्ताव को लेकर आए। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने इसका समर्थन किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी.एस. सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेमचंद टेकाम जी ने, शिव डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजे। निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट्स की आज बैठक थी और उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का निर्वाचन भी प्रस्तावित था, लेकिन सभी डेलीगेट्स 307 डेलीगेट थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का को मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेंगे। तो ये प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया। किसी प्रकार के कोई नाम भेजे गए हैं इसमें? नाम भेज रहे नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, विवेक के ऊपर है, वो किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं। तो कोई नाम या नाम का पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है भेजने की। प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और दूसरा प्रस्ताव आदरणीय राहुल गांधी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सर्वसम्मति से हमने 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमने अधिकृत किया है।
कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। प्रवक्ता केदार गुप्ता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम की चुनौतियां हटाने के लिए ये बैठक की गई थी। जो सीएम के खिलाफ है उन्हें हटाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी असंतोष है और बैठक से कोई हल निकलने वाला नहीं है। कांग्रेस डेलीगेट्स की आज बैठक है। पुनिया जी आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टीएस सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। तो निश्चित रूप से बैठक कांग्रेस को तो मजबूत नहीं करेगी, कांग्रेस के संगठन को तो मजबूत नहीं करेगी, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी है पूनिया जी की और माननीय भूपेश जी की, वो भूपेश बघेल की चुनौतियों को दूर करने के लिए आए हैं। और बीजेपी के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी अपना देख ले, उनके यहाँ तो अध्यक्ष ही बीच में बदल दिए जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलदस्ता देने गए तो उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। बीजेपी की बैठक के बीच प्रभारी बदले जा रहे हैं। अपना देखे चलते विधानसभा में बीच में ही अध्यक्ष बदल जाते हैं। वो तो गुलदस्ता देने गए थे नेता प्रतिपक्ष और उससे इस्तीफा ले लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बैठक में उपस्थित थी, उसको चलते बैठक समाप्ति की भी इंतजार नहीं कि उसको बदल दिया गया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। संतोष पांडे बीजेपी सांसद हैं, उनके चचेरे भाई हैं विजय पांडे जो कांग्रेस में शामिल हो गए। कवर्धा में दरअसल वे बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया है। कांग्रेस के काम से प्रभावित होकर उन्होंने दल बदल लिया। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, दल बदल लेना आज के दौर में कोई नई बात तो है नहीं। छत्तीसगढ़ में भी क्या शुरुआत हो गई और ये शुरुआत हमने देखा कि बाकी जगहों पर तो बीजेपी में हो रही है, बीजेपी में लोग जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस शुरू कर रही है क्या? जी पुनीत, देखिए बड़ी बात इसलिए कही जा सकती है कि सांसद जो राजनांदगांव के सांसद हैं संतोष पांडे, उनके चचेरे भाई हैं और ये विजय पांडे हैं, वो उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया है और ये भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हें 13 तारीख को भाजपा ने एक नोटिस दिया था क्योंकि वन मंत्री मोहम्मद अकबर उन्हें विधानसभा क्षेत्र में अपने दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पेट्रोल पंप में बैठा करके चाय नाश्ता आवा भगत किया था, तो उसी आरोप को लेकर के नोटिस जारी किया था और उसके जवाब में विजय पांडे ने एक भाजपा को बड़ा झटका दिया है। और एक भाजपा को बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि राजनांदगांव की राजनीति में मोहम्मद अकबर की दखल भी काफी मानी जाती है और ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में कई जगहों से जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्होंने भी प्रवेश लिया है। और जब हमने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बात की कि क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई लोग हैं जो संपर्क में है, साथ ही साथ अगर कोई कांग्रेस में आता है तो उसका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। ये कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी वर्ष भी आने वाला है, तो ऐसे में जो कांग्रेस प्रवेश का जो सिलसिला है वो भी चल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके गरियाबंद के राजिम पहुंची और राष्ट्रीय चिल्हीडार महापूजा और बेटा जैतिया महाव्रत के आयोजन में शामिल हुई। पूजा अर्चना कर उन्होंने भोजली माता के भी दर्शन किए। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति और छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में राज्य विधायक अमितेश शुक्ल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ देश भर से गोंड समाज के लोग शामिल थे। बड़ी खबर की बात करते हैं जो बीजापुर से है। नक्सलियों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया है। ये सब्जी वाहन बताया जा रहा है जिसमें आग लगा दी। सार के गुड़ा सीआरपीएफ कैंप से महज 2 किलोमीटर दूर की ये घटना बताई जा रही है। मोक्कुर सीआरपीएफ कैंप के लिए पिकअप वाहन से सब्जी भिजवाई जा रही थी। 10 से 15 माओवादियों ने इस गाड़ी को रोका है, वाहन को रोका है और फिर वारदात को अंजाम दे दिया। तर्रेम थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक प्रकार से खाने की सप्लाई का सामान जो है ना पहुंच पाए, इसके लिए ये सब किया। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हालांकि। और बड़ी खबर की बात करते हैं जो बालोद से है। ट्रक और हाईवा के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। लंबे समय तक हाईवा में ही ड्राइवर फंसा रहा। मशीन से बात में काटकर ड्राइवर को निकाला गया है। हाईवा ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बालोद थाना क्षेत्र के झलमला चौक की ये घटना।